क्या मुमकिन है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की संयुक्त साजिश के तहत यह प्लानिंग की गई हो? जानबूझकर प्लेन को ढाका और बंगाल के बीच में क्रैश किया गया हो ताकि कोहिनूर चुपके चुपके बांग्लादेश पहुंचा दिया जाए। मिस नीला, सुमन दत्ता ने हलक फाड़ा। आहिस्ता आहिस्ता, मैंने सिगरेट वाला हाथ उठाकर उसे धीमे गरजने को कहा। वो मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरता चला गया। अब देखिए ना, मैं कश लेती चहलकदमी करती चहकी। आपको प्लेन का मलबा भी मिल गया, लाशें मिल गई, मैं मिल गई, पर वो ना मिला। फिर मैं उसकी तरफ भाले बरसाती आंखों से झपटी। क्यों क्यों नहीं मिला आपको कर्नल सैमी? सुमन दत्ता बौखला गया, जबकि मुनीश बोस निगाहें चुराने लगा। मेरी खोपड़ी और घूम गई। जो बात मैंने महज अपने शब्दों को भारी करने के लिए कही थी और उनका शक अपने ऊपर से कम करने के लिए कही थी, वो उनकी बौखलाहट से सत्य होती नज़र आ रही थी। यानी कर्नल सैमी उनके कब्जे में था। अगर वो था तो जाहिर है कोहिनूर भी उनके कब्जे में था। आपकी बौखलाहट बता रही है कि बातों बातों में मैंने ढोल की सारी पोल खोल दी। कर्नल सैमी और कोहिनूर गुपचुप तरीके से पहले ही किसी सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया। तभी जानबूझकर मुझे आरोपित किया जा रहा है कि मैं इस क्रैश की जिम्मेदार हूं, इतने लोगों की हत्यारा हूं, कोहिनूर की चोर हूं, ताकि उन तमाम आरोपों के बोझ तले कर्नल सैमी वाला किस्सा किसी की जबान पर ही ना आए, उनकी और कोहिनूर की गैर मौजूदगी की बाबत किसी का ध्यान ही ना जाए। टूं टूं, तभी काफ़ी दूर से मुझे पुलिस या हूटरों की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने नज़रें घुमाई तो बंगाल कोस्टल पुलिस की मोटर बोटें हमारी तरफ चारों दिशाओं से बढ़ रही थी। मैं चिहुक कर सिमुक दत्ता की तरफ मुड़ी। यस, हम नकली पुलिस हैं, कहते हुए सुमित दत्ता ने एकाएक अपना रिवॉल्वर मेरी तरफ तान दी। असली पुलिस अब आ रही है। हम लोग वाकई कर्नल सैमी और कोहिनूर को हथियाने के लिए यहाँ आए थे, पर हाथ तुम लग गई। फिर देखा देखी सभी अपने अपने रिवॉल्वर निकालकर मेरी तरफ तानते कि धाएं एक गोली आई और सुमन दत्ता की कनपट्टी में छेद करती चली गई। सभी हैरत में गोली की दिशा में मोटर बोट के इंजन कंपार्टमेंट में देखने लगे। इसी कौतूहल का फ़ायदा उठाकर मैं मुनीश बोस पर झपटी और अगले ही पल उसकी रिवॉल्वर मेरे हाथ में थी और वो मेरी ढाल बना मेरे आगे खड़ा थर थर काँप रहा था। धाएं धाएं, तभी इंजन की तरफ से 4 गोलियां और आईं और बारी बारी से चारों कांस्टेबल बने युवकों की छातियों में घुसती चली गई। धड़ाम, तभी मोटरबोट के फर्श पर सुमित दत्ता का शव गिरा। धड़ाम धड़ाम, फिर बारी बारी से चारों कांस्टेबल के अधूरे शव फर्श पर गिरकर पूरे शव बनने की प्रक्रिया में एड़ियां रगड़ने लगे। मैं अभी भी मोनिश बोस को गन पॉइंट पर रखे इंजन कंपार्टमेंट में हैरानी से देख रही थी। तभी इंजन कंपार्टमेंट में बनी ड्राइविंग सीट से एक व्यक्ति चेहरा उठाता ऊपर उठा और हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ में धुआं छोड़ती रिवॉल्वर थी। उसके सिर पर गमछा बंधा था। टांगों में मछुआरे वाली आधी लुंगी बंधी थी। दोनों बाहों में मोटे मोटे तावीज़ बंधे थे और रंग उसका तांबई नजर आ रहा था। उसकी बलिष्ठ काया पर धारदार टी शर्ट थी। फिर वो हमारे नज़दीक पहुंचा। मेरे आगे पड़े मुनीश बोस के होंठ फड़फड़ाए। मैंने उन फड़फड़ाते होठों का मंतव्य समझा और आगे झुक मछुआरे से पूछा, कौन हो तुम? साथ ही मेरे एक हाथ ने मेरी ही नाक जकड़ ली। मुझे उस मछुआरे से मछली के तेल की सड़ी सी बदबू आ रही थी। वो मुझे इत्मीनान से घूरने लगा। कौन हो तुम? मैंने नाक भींचे भींचे ही पूछा। मी बॉन्ड, नैंस बॉन्ड, 007। व्हाट? मैं उछली, चिंकी, मेरी आंखें हैरत से फटी। तभी उस मछुआरे की एक मध्यमा उंगली अपनी आंख की बंद पलक पर रखी। फिर पलक को उसी उंगली से जरा सा मसला। फिर जैसे उसकी वो आंख खुली तो मुझे उसकी निचली पलक पर एक काला कॉन्टैक्ट लेंस ठहरा नज़र आया और पीछे उसकी बिल्लोरी चमकदार नीली आंख, असली आंख नज़र आई। उसने फौरी तौर पर बॉन्ड इससे स्पीडी तौर पर बॉन्ड अपनी शिनाख्त मुझे नहीं करा सकता था। तुम? मेरी आंखें चमकी, गले से हर्षित आवाज़ निकली। तुम यहाँ कैसे?